प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का एक बार फिर धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक बार हमें फिर मौका दिया है कि हम संडे वर्शिप में आपका स्वागत करते हैं। जो लोग आप हमें देख रहे हैं, हम दिल की गहराई से आपका स्वागत करते हैं और इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है कि हम आज के दिन में चाहे अपने घरों में हैं पर अपने घरों में रह कर के परमेश्वर की आराधना करने पाए। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? अब मुझे पता है आप सब खुश होंगे क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक बार फिर से एक नया दिन दिखाया है। और बाइबल में से किसी लिखा है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये वही दिन है जिसको परमेश्वर ने बनाया और इसमें हमें दुखी नहीं होना है, हमें आनंद करना है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको फिर से संभाल के रखा है। एक वचन पढ़ूंगा आपके साथ में। यह है प्रेरितों के काम 4 बाब उसकी 12वीं आयत में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हालेलुया। हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उद्धार पाने के लिए हमें इधर उधर नहीं भटकना है, हम एक नाम पे विश्वास करना है क्योंकि एक नाम है यीशु मसीह और उसी नाम के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। और आज का दिन इसलिए है कि हम अपने जीवनों में उद्धार पा सकें। आज का दिन इसलिए है कि हम इस बात को जान सकें कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। आज का दिन इसलिए है कि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। आइए मिलकर के एक काम करें। अपने घरों में हैं तो अपने मनों को प्रिपेयर करें कि परमेश्वर हमारे मनों को प्रिपेयर करे उस वचन के लिए जो हम सुनने जाते हैं। आइए कुछ देर मिलकर के परमेश्वर की आराधना करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पे। आनंद के साथ सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, वो दुनिया में आया, नाम बहाया, दुनिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, नाम बहाया, दुनिया जहान का दिया। हमको बचाने, हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सभी हुआ। आनंद के साथ हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सभी हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाके होगा। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें चुराया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। हालेलुया। आपको पता है एक लाइन गा रहे हैं, सारे मिलकर ताली बजाओ।
तो अब पता है जब हम इस बात को बोल रहे हैं सारे मिलकर, तो हमने आपको भी इन्वॉल्व कर रखा है। जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, हमको देख रहे हैं, हमारे साथ वर्शिप कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर के क्या काम करें, सारे मिलकर ताली बजाओ। तो हम परमेश्वर के लिए गा रहे हैं और हम उससे झूठ नहीं बोल सकते। जब हम मिलकर गा रहे हैं सारे मिलकर के, तो एक काम करें, सारे दिल के साथ में, सारे मन के साथ में, सब जने मिलकर के इसी लाइन को गाएंगे और तालियों को बजाएंगे। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, एक बार और, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना, हमेशा रब की होवे सना, हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। जो लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान, लाए मानव यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वो जिंदगी अभी। यीशु ही रहा है, यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वो जिंदगी अभी। सिर्फ यीशु का नाम, यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। thank you Jesus my Lord, for you are good my Lord, thank you Jesus। अब परमेश्वर हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमें सिर्फ यीशु नाम में उद्धार मिल जाता है। एक नाम यीशु है, तो सारे नामों में आला है परमेश्वर। और इस नाम के लिए हम इस बात को बोल सकते हैं कि हम तेरे बिन कुछ भी नहीं। Thank you, Jesus, my Lord. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। Yes, Lord, I'm nothing without you. तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन, ऐ खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना
अपने उठाकर तुझे दूँ भजना। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदाबंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। I'm nothing without you, my Lord. हाँ यीशु, हम तेरे बिन कुछ भी नहीं। Oh यशी खरनाया। Thank you Jesus, thank you Lord। अब परमेश्वर आज की सुबह में अंतर नाम को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। और यीशु नाम में प्रभु जी हमें उद्धार मिलता है प्रभु जी, शांति मिलती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिर्फ यीशु नाम के लिए जो हमारे जीवनों में कार्य करता है, उस ऊंचे नाम के लिए, आला नाम के लिए, उस सच्चे नाम के लिए, उस मीठे नाम के लिए जो हमारे जीवनों में रहता है, जिसके लिए हम इस बात को दिल से बोल सकते हैं, आई एम नथिंग विदाउट यू माय लॉर्ड। तेरे बिन हम कुछ भी नहीं यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। प्रभु जी इबादत के बाकी पलों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। परमेश्वर वक्ता को आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु जी हम चाहते हैं जो वचन सुने वो हमारे दिलों में 100 गुना फल लाने पाए परमेश्वर। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर इस समय, परमेश्वर उनके घरों में आपकी प्रेजेंस रहने वाली हो सके प्रभु जी। आपकी घर उनके घरों में प्रभु जी आपकी बरकत रहने वाली हो सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के अच्छे और मुबारक दिन के लिए कि उसने फिर से मौका दिया कि मैं और आप उस परमेश्वर की आराधना और सिताइश अपने अपने घरों के अंदर बैठकर कर पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, परंतु सदा की करुणा। सदा काल का परमेश्वर सदा काल तक अपने लोगों के ऊपर अपनी करुणा को बना के रखता है। प्रति भोर उसकी करुणा हम पर नई होती जाती है। आज इस नई करुणा में, इस नए दिन में खुशामदीद कहना मांगता हूँ आपको कि आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के वचन पर खराई से बने हुए हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है। और मैं वेलकम करना मांगता हूँ परमेश्वर का जो अपने वचन के मुताबिक हमारे बीच में, हमारे घरों में मौजूद है। आज की सुबह में एक बरकत की और आशीष की बात आपसे करना मांगता हूँ और उसका टॉपिक मैंने दिया है किंगडम कल्चर। यीशु मसीह जब पृथ्वी के ऊपर अपने चेलों को बहुत उपदेश की बात बताते थे, शिक्षाएं देते थे, बताते थे, उन्होंने इस ज़मीन के ऊपर देखा कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, हमारे शरीर, हमारे भविष्य कैसे होंगे। हम अपने शरीरों की चिंता करते हैं ये लोग। और तब जब शिक्षाएं देने लगा तो मत्ती 6 और उसकी 33वीं आयत में उसने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें आप से आप मिल जाएंगी। उसका राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजना, उसके किंगडम के कल्चर को समझना, ये वो बताना मांग रहा था। और आज की सुबह में मैं आपसे इसी विषय पर बात करना मांगता हूँ। और नेक्स्ट कुछ संडे हम लोग इसी विषय को सीखेंगे कि परमेश्वर के किंगडम को समझना, उसके कल्चर को, उसके राज की संस्कृति को, उसके विधि को, उसके नियमों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। क्योंकि जब हम उसके विधि और उसके नियम समझते हैं तब हम अपने अधिकारों को आसानी के साथ ग्रहण कर पाते हैं, आसानी के साथ हासिल कर पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग धनी तो होना चाहते हैं और हो भी चाहते हैं अपनी मेहनत से, अपनी जान पेशानी से, अपनी ताकत से, लेकिन बताऊं वो चीज़ें, वो धन के साथ उसकी वो शांति बहुत सी बार नदारद रहती है। लेकिन प्रभु अपने लोगों को ये सिखाना मांगते हैं और इसीलिए हम लोग सीखेंगे आगे कुछ सीरीज के अंदर भी किंगडम कल्चर, उसके राज्य की संस्कृति को मिलकर खोजेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूँ एक आयत से जो आप सब जानते हैं। कौन सी आयत? मलाकी उसका 3रा अध्याय
और उसकी 10वीं आयत। रुकिए एक मिनट, ये आयत सुन के अपने टीवी स्क्रीन से भागिए मत, अपने मोबाइल के स्क्रीन को अपने अंगूठे से स्किप मत कर दीजिए। ये आपके मतलब की बात है। असल में होता क्या है कि शैतान दिमागों के अंदर एक हमारे विचारों को मैनिपुलेट करता है। हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में जैसे ही कोई प्रभु का दास इस आयत को क्लेम करता है, बोलता है, प्रचार करता है, वैसे ही हमारे दिमाग यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। बताऊं, ये एक शैतान के द्वारा किया गया कार्य है जिसको मैं और आप शायद समझ भी नहीं पाते हैं। समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, आप शायद समझ पाए। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को अदन की वाटिका के अंदर रखा, तब वहां पर उसने उन्हें आज्ञा दी कि तुम यहाँ के सारे फलों को खा सकते हो। वहां पर एक पेड़ था जो जीवन का वृक्ष कहलाता था, और उसने उसके लिए भी आज्ञा दे रखी थी, तुम चाहो तो इसका पेड़ भी खा सकते हो, लेकिन ये भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को, कि इसके पेड़ को, इसके फल को मत खाना। लेकिन हुआ क्या, इससे पहले कि वो लोग जीवन के वृक्ष के फल में से खाते, शैतान उपस्थित हुआ, उनके विचारों के अंदर जाके आपस में बात करके उनको बताया कि तुम अगर भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और उन्होंने उसकी बात को सुन के हवा ने खाया, आदम को खिलाया, और रिजल्ट हम सब जानते हैं। हुआ क्या था, इससे पहले कि वो जीवन के फल में से खाते और सदा काल का जीवन जीते, उस शैतान ने उनके विचारों को मैनिपुलेट किया। उसने विचारों में जाके कुछ ऐसा कर दिया। वैसे ही ये आयत भी है। जैसे ही जब इस आयत का प्रचार किया जाता है, मलाकी उसका 3रा अध्याय उसकी 10वीं आयत, तुरंत हमारे दिमाग के अंदर जो विचार आता है, ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अरे जब देखो तो ये तो इसी आयत के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन बताओ आपको, ये आयत मेरे और आपके उस जीवन से संबंधित है जिसके लिए ये संसार चिंता करता है। संसार धन की खोज में मारा मारा फिरता है, भविष्य की चिंता करता है, लेकिन प्रभु कह रहा है पहले उसके राज्य और धर्म की, पहले उसके किंगडम की खोज करो, उसका कल्चर, उसकी विधि, उसके नियम क्या है, इसको जानो। तुमने मुझ पर विश्वास किया है, बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पिता की संतान होने का हक भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सी बार बहुत से लोग, मसीह पर विश्वास करने वाले भी, प्रभु को जानने के बाद भी बहुत सी ऐसी गरीबी में, बहुत सी परेशानियों में, बहुत सी ऐसी चीज़ों में रहते हैं, शायद समझ भी नहीं पाते ऐसा क्यों। जब पूछें तो कहते हैं कि अरे हमने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। असल में हुआ क्या, हाफ ट्रुथ को जाना, आधा सच। इसलिए ये आयत मेरे और आपके जीवन से, हमारे धन से संबंधित है। थोड़ा सा बताना मांगता हूं आपको कैसे। बाइबल के अंदर लगभग 500 आयतें उसके उद्धार के बारे में, लगभग 500 वर्सेस उसकी चंगाई के बारे में, लेकिन 2300 परमेश्वर की वचन की आयतें धन के विषय में लिखी हैं। क्यों? कभी सोचा आपने कि परमेश्वर धन की इतनी ज्यादा बात क्यों कर रहा है? क्यों इंटरेस्टेड है वो हमारे धन में? इसलिए ताकि वो चाहता है क्योंकि कि मेरे लोग धनी बने, और जब वो धनी बनेंगे तभी तो वो प्रभुता कर पाएंगे। वो अभी बैठे हैं, एक बैठा हुआ व्यक्ति किसी बैठे हुए व्यक्ति को उठाकर खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर हाथ बढ़ाकर उसको खींच सकता है। ये आपके और मेरे धनी होने के विषय में है, बहुत सी ऐसी आशीषों के विषय में है। मलाकी 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत से इस प्रकार लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो, उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? प्रभु हम तो तुझे जानते हैं, हमने तो तेरे बलिदान पर विश्वास किया है, हम तो कलीसिया में भी जाते हैं, हम तो सेवा में भी हाथ बटाते हैं। प्रभु हम तो तुझ पर विश्वास करते हैं,
पूछते हैं कि हम किस बात में फिरें। प्रभु क्या जवाब देता है उसकी 8वीं आयत में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जाने या अनजाने हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझसे पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। इस बात में लोग लूटा करते थे। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति, समस्त मनुष्य जाति ऐसा ही करती है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर भले और बुरे दोनों के ऊपर अपना सूर्य उगाता है। वो पक्षपात नहीं करता। अगर उनको ऑक्सीजन देता है तो मुझको भी देता है। वो पक्षपात नहीं करता। उसने अपना बेटा समस्त मानव जाति के लिए भेजा, केवल क्रिश्चियंस के लिए नहीं भेजा। इसलिए लिखा है कि समस्त जाति मुझको लूटती है। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा का ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। अरे कौन है जो परमेश्वर को परख सकता है? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने आप को रखा इस बात पे। वो परमेश्वर जो सब कुछ का देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसने जमीन के अंदर सोना चांदी तमाम खनिज पदार्थ रख दिए, उसके बाद परमेश्वर कह रहा है मुझको परखो। ऐसा करके, कैसा करके? अपने दशमांश और उठाने की भेंटों को मेरे भवन में लेके आके। ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं आकाश के झरोखों को खोलूंगा और आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर होगी। बहुत सी विंडोज ऐसी हैं जो बंद रहती हैं, एक आध खुल भी जाती है, लेकिन तमाम ऐसी विंडोज हैं जिसका मैं नेक्स्ट संडे आपको जिक्र बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसे झरोखे हैं जिनको परमेश्वर खोलना चाहता है मेरे और आपके ऊपर। उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा भड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, मैं परमेश्वर नाश करने वालों को घुड़कूंगा जिसने तुम्हारे धन के ऊपर कब्जा किया है। बहुत सी तरीकों में, बहुत सी बीमारियों में, बहुत सी और तरीके से तुम्हारी थैली में छेद है जिसके द्वारा तुम्हारा धन निकल जाता है, तुम जान भी नहीं पाते। तुम कहते हो प्रभु मैं तो परमेश्वर तेरे भवन में हूं, तुझ पर विश्वास करता हूं, लेकिन फिर भी मैं गरीब क्यों बना हूं? प्रभु फिर भी मेरे साथ ये दिक्कतें क्यों हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि तुम अपने दशमांशों को परमेश्वर के भवन में बोते नहीं हो। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इन्होंने इस बात को पकड़ लिया तब ये जीवन के फल की तरह बहुत सी चीजों में इतने धनी हो जाएंगे जिसके द्वारा परमेश्वर इस संसार के ऊपर, बहुत से लोगों के ऊपर प्रभुता करेगा। और उसके आगे उसकी 12वीं आयत में लिखा है, तब सारी जातियां तुमको धन कहेंगी क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, सारी जातियां तुमको धन कहेंगी। परमेश्वर बता रहा था किंगडम का कल्चर, उसके राज्य की संस्कृति किस बारे में है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। वो इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि ये धन उसके किसी काम का नहीं, परंतु ये धन मेरे काम का है। मैं इससे धनाढ्य हो सकता हूं, अपनी जरूरतें पूरी कर सकता हूं। कब? जब मैं उसके राज और धर्म को खोजूंगा। मैं क्यों कह रहा था आपसे कि जब हम इस आयत को, इस वचन को सुनते हैं तो हमारे दिमाग इधर उधर भागने लगते हैं। शैतान कुछ झूठ बोलता है। मैंने कुछ झूठ लिखे, शैतान के झूठ और परमेश्वर के सच। शायद आप इस बातों से इत्तेफाक रखें, क्योंकि एक समय मेरा भी था, मैं भी जब इस सिद्धांत को नहीं जानता था तब मैं भी ऐसा ही सोचा करता था, और ये मैं अपनी गवाही के साथ बता रहा हूं। आज मैं जानता हूं कि इस दशमांश को देने में परमेश्वर की कौन कौन सी आशीषें छुपी हैं, शैतान के झूठ कौन कौन से हैं, ये बताना मांगता हूं। पहली बात, अपने मतलब की बात कर रहे हैं। जैसे ये बात प्रीच की गई, शायद मन कर रहे हटाओ, ये तो दशमांश की बात कर रहे हैं, ये तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। ये शैतान का सबसे बड़ा झूठ है।
कि वो नहीं चाहता कि ये व्यक्ति समझ जाए ये पासबान के, सेवक के, चर्च के मतलब की बात नहीं है। मेरे धन से उसकी कलीसिया नहीं चलती, उसकी कलीसिया उसके वचन के मुताबिक चलती है। यशायाह की किताब में उसके 9वें अध्याय में जब यीशु मसीह के आने से पहले उसके नबी यशायाह नबी ने एक भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी का शब्द बोला। उसने कहा उसकी प्रभुता सदैव बढ़ती रहेगी और उसके राज्य का अंत न होगा। क्यों कह रहा था कि उसका चर्च, उसका राज्य सदैव बढ़ता रहेगा। ये आशीषें तो मेरी अपनी है। हम अगर सोचते हैं कि ये अपने मतलब की, ये अपने मतलब की बात नहीं है, ये शैतान का झूठ है। दूसरी बात, जब देखो तो ये मांगते रहते हैं, अरे कलीसिया के अंदर कुर्सियों की जरूरत है, कलीसिया के अंदर अभी कुछ बर्तन चाहिए, कलीसिया के अंदर अभी कारपेट लगवानी है, अभी कुछ म्यूजिक सिस्टम लेना है। अरे कब तक दें, कितना दें, कितना दें, कहाँ तक दें? ये शैतान का झूठ है। तुरंत हमारे दिमाग के अंदर ये बात आती है। तीसरी बात, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये तो पुराने नियम में लिखा है, और वाद विवाद भी करते हैं कि हम तो नए नियम में जी रहे हैं, ये तो पुराने नियम में लिखा है। शैतान का सबसे बड़ा झूठ, ये केवल पुराने नियम में नहीं परंतु नए नियम में तो एक ऐसा स्टैंडर्ड और इतना ज़्यादा लिखा है कि शायद ही कोई इस समाज के अंदर, मसीह समाज के अंदर इस स्थिति में खड़ा हो। अभी बताऊंगा आगे आपको। चौथी बात, शैतान का झूठ, अरे चर्च में क्यों दें, गरीबों को दें, बहुत से गरीब हैं, गरीबों को देना चाहिए, वो जरूरतमंद लोग हैं। शैतान का झूठ, अगर गरीबों को देने से गरीबी मिट रही होती तो आज तक गरीबी मिट गई होती। बहुत लोग देते हैं, हमसे ज्यादा देते हैं। आज भी सरकार गरीबों को दे रही है लेकिन फिर भी गरीबी नहीं मिट रही परंतु बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा देश मनोहर नहीं हो रहा है। शैतान इस बात को बोलता है कि गरीबों को दो, गरीबों को देना बुरा नहीं है, लेकिन उससे पहले हमको किस किंगडम के कल्चर को समझना है ये जानना पड़ेगा। शैतान का ये झूठ है। एक और झूठ, कैलकुलेशन करने लगते हैं। अगर दिया है कि हमने इतने समय पहले तो दिया था, अरे अब कितना दें, हमारे दिमाग के अंदर कैलकुलेशन चलने लगता है। ये शैतान का एक बहुत बड़ा झूठ है। ये मैंने आपको बताया, शैतान के झूठ अगर आप इत्तेफाक रखेंगे, समझ रहे होंगे तो समझ पाएंगे, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को ऐसा ही सोचता था। परमेश्वर का सच, पहली बात, ये अपने मतलब की बात नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर का है और ये तुम्हारे मतलब की बात है। ये जब प्रचार किया जा रहा है ये तुम्हारे धन के विषय में है, तुम्हारी आशीषों के विषय में, ये अपने मतलब की नहीं, ये परमेश्वर का सच है। हमको इसको समझना है। दूसरी बात, अगर उसने, हम कब तक दें, कितना दें, अरे उसने अगर आपके ऊपर अभी तक अपना हाथ नहीं रोका है तो हम अपना हाथ क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? हम भी तब तक दें जब तक उसका हाथ हमारे ऊपर खुला है, और जब तक आप देते रहेंगे, मतलब मरते दम तक, तब तक परमेश्वर का हाथ मेरे और आपके ऊपर बना रहेगा, वो उंडेलता रहेगा। ये तो पुराने नियम की बात है, ये शैतान का झूठ था। लेकिन नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने स्वयं जब फरीसियों से बात कर रहा था तब इस बात को बोला। क्या बोला? उसने कहा, उनसे न्याय और प्रेम के विषय में बात कर रहा था, और तब उसने उनसे एक बात की। उसने कहा, तुम धनिये और पुदीने और सुदाब का तो दशमांश देते हो परंतु न्याय या प्रेम नहीं करते। अच्छा तो ये होता कि तुम वो भी करते रहते और ये भी ना छोड़ते। कहने का मतलब बता रहा था कि तुम अपने दशमांशों को रोक मत लेना, लेकिन लोगों से प्यार भी करना। ये यीशु मसीह ने नए नियम के अंदर कहा। इसलिए ये केवल पुराने नियम की नहीं, ये नए नियम की भी बात है। इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत में जब पढ़ेंगे, वहाँ पर भी दशमांशों का जिक्र है कि जब अब्राहम राजाओं को जीत कर लौटा आता था तब उसने मलिकिसिदक याजक को भेंट चढ़ाई और अपनी जीती हुई सारी चीज़ों में से दशमांश उसके कदमों पे रखा और
उसने उसको प्रभु भोज दिया, उस मेलिकिसिदक याजक ने। और ये बात इब्रानियों के लिखने वाले ने नए नियम के अंदर कोट की है। और जब इब्रानियों का 10वां अध्याय पढ़ेंगे वहां पर भी आपको पता चलेगा कि दशमांश के बारे में, घर पे पढ़ सकते हैं आप, दशमांश के बारे में बार 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 परमेश्वर क्यों कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि ये तुम्हारे धन के विषय में है। तुम्हारे धन से कलीसिया चलती है ऐसा नहीं है, तुम्हारे देने से, तुम्हारे दशमांश से तुम फलवंत होते हो। आकाश के बहुत से झरोके जो बंद हैं उनको मैं खोलता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा करके मुझे परखो। वो अपने आप को इसलिए रखता है कि हम समझ पाएं कि किंगडम का कल्चर एक्चुअल में है क्या। बात ज़्यादा देने या कम देने के विषय में नहीं है। बात तो ये है कि क्या हम इस बात में विश्वास योग्य हैं? शायद नहीं, हम जानते भी नहीं, क्योंकि शैतान ने मैन्युपुलेट किया है। शैतान ने हमारे दिमाग के अंदर आके विचारों को गलत किया और आज तक हमने जाने या अनजाने उस परमेश्वर को लूटा है। और नाश करने वाला बहुत सी बार हमारी कई चीज़ों को नाश करता है। हम समझ नहीं पाते, हम प्रार्थनाएं करते हैं, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने हाफ ट्रुथ जाना है। बहुत से मसीह विश्वासी भी इस चीज़ में सच्चे और विश्वास योग्य नहीं है। वो अपनी चीज़ों को डिवाइड करके, मैं आगे संडे में बताऊंगा, वो अपनी चीज़ों को डिवाइड करने लगते हैं। आज की सुबह में सिर्फ उत्साहित करना मांगता हूं आपको कि अगर आपको लगता है कि आज तक आपकी सोच इसी तरीके की रही है, आपने नहीं समझ पाए हैं कि देने के पीछे आपकी आशीष क्या छुपी है, तो बताना मांगता हूं उसके किंगडम का ये कल्चर है। हालेलुया! उसके किंगडम की, उसके राज की ये संस्कृति है। इससे पहले वो परमेश्वर मूसा को ऊपर बुलाकर उसको मंदिर का नमूना देता। उसने एक बात की, उसने उसके लोगों को जब छुड़ा कर ले आया, लोग बहुत खुश थे क्योंकि अब वो गरीबी से बाहर आ गए थे। निर्गमन उसके 24 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। कौन सिखाएगा? प्रभु का याजक, प्रभु का दास सिर्फ बताएगा कि तुमको ये करना है। और इसी की 3री आयत में पढ़ेंगे, वहां जब इजरायली बहुत खुश थे क्योंकि बंधन से छूट कर आए थे, उसकी 3री आयत में लिखा है, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने की है उन सब बातों को हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम बहुत खुश हैं। प्रभु ने छुड़ाया है, प्रभु ने मुझको और आपको भी तमाम चीज़ों से छुड़ाया है। और लोग यहाँ पर कहते हम मानेंगे। कौन सिखाएगा? प्रभु के याजक, प्रभु के दास सिर्फ बताएंगे, उसका वचन सिर्फ बताएगा, उसका आत्मा आपको सिर्फ गाइड करेगा, सिर्फ बताएगा। मानना या ना मानना मेरे हाथ में है। और जब निर्गमन 25 अध्याय शुरू होता है, जहां पर पवित्र स्थान का नमूना वो परमेश्वर उस मूसा को देने के लिए जा रहा था, इससे पहले कि पवित्र स्थान का वो नमूना उस पृथ्वी के ऊपर भेजा जाता, मूसा के ऊपर प्रकट किया जाता, प्रभु ने शुरुआत कैसे की? 25 अध्याय उसकी 1 आयत से, निर्गमन 25 पहले से, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाएं। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना, और जिन वस्तुओं की भेंट उनसे लेनी है वो ये है, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाले के लिए तेल, अभिषेक के लिए और सुगंधित धूप के लिए सुगंध द्रव, एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी पत्थर और जड़ने के लिए मणि। ये सारी चीज़ें उन लोगों से लेना। सबसे पहले तो उन लोगों से जाकर ये कहे, अभी मंदिर का नमूना दिया नहीं था, प्रभु ने सिर्फ ये बताया था कि मैं इनके बीच में वास करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य, हम दुआ करते ना कि प्रभु तेरा राज्य आए, उसका राज्य आता है।
लेकिन उसका मंदिर बनने से पहले उसने कहा लोगों से कह दे कि ये बातें, ये सोने, ये मणि, ये चांदी, ये अभिषेक के लिए तेल, खाले, बाल लेके आना, क्योंकि वहां पर लोगों की सामर्थ्य के अनुसार उसने मांगा। चाहे व्यक्ति छोटा हो, चाहे व्यक्ति बहुत अमीर हो, जिसके पास जो है बस तू ले लेना। जो लोग खुशी से देना चाहें, केवल उनसे इन चीजों को ग्रहण करना। और लोगों ने खुशी खुशी उंडेल दिया। असल में अगर समझ पाए, हमको लगता है कि अरे ये तो मेरे धन के लिए है ना। सोचिए, वो इजरायली जब मिस्र के अंदर थे तब हुआ क्या था, उनके पास कुछ नहीं था, भुखमरी का जीवन, गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जिस दिन वहां से निकले, परमेश्वर ने मिस्रियों को उनके ऊपर उधार किया और उन्होंने उनकी स्त्रियों को, उनके लोगों को तमाम सोना चांदी उंडेल दिया, अपने गहने उतार उतार कर दे दिए। ऐसा लगा जैसे इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया है। उनके पास था ही क्या। उसी में से परमेश्वर ने कहा जो खुशी से देना चाहे दे दे। मेरे और आपके पास भी आज संसार में जो कुछ है वो मेरे टैलेंट के हिसाब से नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। और उसी में से परमेश्वर कहता है ऐसा करके मुझे परखो, तब मैं तुमको किंगडम कल्चर की और चीजें जाहिर करूंगा, बताऊंगा। आज की सुबह इतना ही। क्यों? क्योंकि जब हम चलने लग जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये दशमांश जाने या अनजाने मैंने आज तक चोरी किया है, बहुत सी नाश करने वाली चीजें लगी हैं। आज तक मैं जो सोचता था वो मेरे थॉट नहीं थे, वो शैतान के थॉट थे जो उसने मेरे अंदर लाकर काम किया है। जिस दिन मैं वहां से शैतान के झूठ से हटकर परमेश्वर के सच में आ जाऊंगा, साधारण तरीके से, नीति वचन में लिखा, अपनी 3 और उस नीति वचन 3 और उसके 5वें आयत में लिखा, अपनी समझ का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, हर काम उसी को स्मरण करके किया करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत सी बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं जब धन की बात आती है। आज साधारण तरीके से इस वचन को, जो सिर्फ नए पुराने नियम का नहीं है लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने स्वयं का, समझने की जरूरत है। दुआ करना मांगता हूँ आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको धनी करे, इस मौके पर भी, इस समय के अंदर भी परमेश्वर अपने कौवों को भेजे जो आपको वहाँ एलिया की तरह फीड कराएं। आप समझना कौन से झरोखे बंद हैं। प्रभु मैं करना चाहता हूँ। हम आगे आने वाले इतवारों के अंदर भी परमेश्वर के इस संदेश को अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि समझ पाएं धनी होना मेरा अधिकार है। हालेलुया। दुआ करना मांगता हूँ। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपने भेद को, अपने ज्ञान को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करते हैं। प्रभु होने दें कि अगर किसी ने आज तक प्रभु तुझको लूटा है, प्रभु जाने या अनजाने, अपने प्रकाशन को प्रकट करना प्रभु शैतान के झूठ पर नहीं परंतु परमेश्वर के सच पर विश्वास करें, विश्वास योग्य बने प्रभु यीशु मसीह, तेरे किंगडम कल्चर को जान पाएं और तू इनको धनी कर। प्रभु यीशु मसीह इस समय में तुझसे दुआ करता, तेरा स्वर्ग खुले और तेरे लोग फलवंत हों और ये खुशी के साथ तेरे भवन के अंदर बोने वाले हो सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में होकर के मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घरों में बने रहें और परमेश्वर के वचन में मनन करते रहें। और जब भी आपको मौका मिले इन परमेश्वर के वचनों से सीखें कि परमेश्वर क्या चाहता है। उसने कहा तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। और हमने आज सीखना शुरू किया है किंगडम कल्चर। एक राजा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से चलता है, कौन से एक्ट करता है, इन बातों पर मनन करें। नेक्स्ट संडे फिर से मुलाकात होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू।